अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू सैम्स किचन। और आज सैम्स किचन के ऊपर मैं आपसे अपनी संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ, बल्कि आउटिंग और थोड़ी सी विंडो शॉपिंग और एक रेस्टोरेंट का रिव्यू। आज मैं आपको रिव्यू दूंगी जी टोफूस का, और इनका नई ब्रांच जो है वो खुली है जिंगवा मॉल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जी, और थोड़ा सा रिव्यू देंगे मैं आपको स्टाइलो का। स्टाइलो पे जो नई कलेक्शन आई है वो आपको दिखाएंगे, और साथ वॉकिस के ऊपर जो है वो नई कलेक्शन आई है। और इन्होंने लिबर्टी में एक प्लाजा के ऊपर शेयर की हैं शॉप। यहाँ पे 3 शॉप है, इंसिग्निया, वॉकिस और स्टाइलो की ऑलरेडी लिबर्टी में 2 आउटलेट्स थी, लेकिन इन्होंने ये तीसरी अपडेट किया थोड़ी लेटेस्ट वे के अंदर। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो थी ये था जी मेरा आज का ड्रेस, जो कि था बुनेंजा सतरंगी का, ब्लैक एंड रस्ट के कंट्रास्ट के अंदर। और बहुत दिनों से मैं आपको साथ एक रिव्यू शेयर करना चाह रही थी रिवाज के सीरम्स का। आजकल ये नाइसिनामाइड हो गया, ग्लूटाथोन हो गया, विटामिन सी हो गई, ये बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। और इन सीरम्स के नाम के ऊपर लोग बहुत एक्सपेंसिव जो सीरम्स हैं वो सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन ये रिवाज के जो सीरम्स थे ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं और रीज़नेबल प्राइस के ऊपर हैं। और ये थी जी मेरी फुल लुक, और मैंने पहना थी जी इसके साथ ब्लैक खुस्सा। और जिस मैं आपको बता रही थी ये 500 की रेंज के अंदर आपको इजीली मिल जाते हैं। चलें जी, बीबे बच्चे बनते हैं, सर पे दुपट्टा लेते हैं और सैर करने के लिए निकलते हैं। सबसे पहला जी हम लोग गए थे जी लिबर्टी, और लिबर्टी पे सबसे पहला जो हमारा विज़िट था वो था जी मेट्रो शूज़ के ऊपर। और कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी मेट्रो शूज़ के ऊपर, वही ईद से पहले वाली उनकी वैरायटी थी, और उसमें कुछ भी चेंज नहीं था। तो मुझे इतनी ज़्यादा वहाँ पे पसंद नहीं आई, वही टिपिकल वैरायटी थी। बल्कि इन्होंने ऑनलाइन सेल के नाम पे बहुत से जूते जो हैं वो शो करवाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो था वो इनकी शॉप के ऊपर जो था वो कोई भी वैरायटी जो थी वो इतनी ख़ास नहीं थी। ये ब्लैक के अंदर पहन के हमने ट्राई किया था, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे स्टाइलो के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया था जी, स्टाइलो के ऊपर जो है, जैसा मैंने आपको बताया था प्लाजा है, उन्होंने 3 शॉप्स जो हैं वो वहाँ पे खोली हैं। स्टाइलो वहाँ पे आपको मिलेगा, इंसिग्निया मिलेगा और वॉकिस। और सबसे मज़े की चीज़ जो थी ना वो स्टाइलो के ऊपर ये देखने के अंदर लग रही थी, शूज़ थे और उसके साथ कंट्रास्ट बैग्स थे। तो बैग्स तो वैसे ही मेरा वीक पॉइंट है, तो अच्छे बैग्स, अच्छी क्वालिटी के बैग्स जो थे वो मुझे बहुत पसंद है। स्टाइलो के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बैग्स थे, लेकिन दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो अगर आप अच्छे बैग्स लेना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के बैग्स लेना चाहते हैं, और आप चाहते हैं आप बैग्स के ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट करें एंड यू आर एबल टू इन्वेस्ट समवेयर, तो आप स्टाइलो को जो है वो ज़रूर विज़िट करें। इनकी लिबर्टी वाली आउटलेट के ऊपर इसके ऊपर बहुत अच्छे बैग्स पड़े हुए हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको डेफिनेटली इट्स वर्थ बाइंग। कि मतलब ये नहीं है कि खाली प्राइस है, नो डाउट बैग्स की क्वालिटी, बैग्स के स्टाइल्स जो हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। इवन वो बैग्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि अब आई डोंट नो वो कॉपी हैं या क्या है, लेकिन वो इंटरनेशनल डिज़ाइंस के बैग्स हैं। अच्छा जी, ये 2 शूज़ जो थे वो मेरी सिस्टर भी मेरे साथ गई हुई थी जी, तो उन्हें पसंद आए थे, और ये वो तीसरा ट्राई कर रही हैं। जल्दी वो किसी चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए उन्होंने बार जूते पहन के देखने होते हैं। सो जी, जूते के अंदर सारी फ्लैट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, सैंडल स्टाइल होना चाहिए। तो अब जब इतनी सारी फरमाइशें होंगी तो वो फिर उसके बाद जूते को देखकर जूता लिया जाता है। फिर उसके बाद देते देर में वो जूता ट्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा हम थोड़ी सी शौकी मार लेते हैं। तो हमने शौकी मारी जी इस बैग को उठाकर, और ये बैग बहुत ही आउट क्लास बैग था, और इतनी आउट क्लास इसकी प्राइस थी। ज़रा थोड़ा सा फोकस करें इसकी प्राइस के ऊपर। 12,500 रुपये का ये बैग था, लेकिन भाई हाथ में बैग पकड़ के मज़ा आ गया, पता लग रहा था कि आपने कोई चीज़ हाथ में पकड़ी हुई है। सो मैंने से आपको पहले ही कहा कि बैग्स की क्वालिटी और बैग्स की जो प्राइस थी दोनों ही बहुत ज़्यादा आला थी। सो अगर आप अच्छा बजट है आपके पास और आप अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप कहना चाहिए कि आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छी कलेक्शन बैग्स की हो, तो मेरा ख्याल है कि स्टाइलो के ऊपर जो इस वक्त बैग्स आए हुए हैं वो डेफिनेटली वर्थ बाइंग है, उसको ज़रूर विज़िट जो है वो आप लोग कीजिएगा। 10,500 रुपये से सिर्फ जो हैं वो बैग जो हैं वो स्टार्ट हो रहे थे। सो 10,000 से लेकर मैंने उसको बताया 12,500, 9,500, 8,500, 8,000 ये रेंज जो थी वो चल रही थी बैग्स की। और लेकिन ये था कि बैग्स की क्वालिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो वैसे ही मैं तो बैग लवर हूँ, मुझे अच्छे बैग्स हमेशा ख़रीदना और उसको यूज़ करना पसंद है। तो मुझे बैग्स अच्छे लगे, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने लिया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बैग्स जो थे वो एक्सपेंसिव लगे। ये जी इनका 3 फ्लोर जो है वो इन्होंने बनाई हुई अपनी शॉप, और ये जो इनका जो ग्राउंड फ्लोर था इसके ऊपर जो थे वो आपको सन ग्लासेस, ज्वेलरी आइटम्स, परफ्यूम्स और ड्यूड्रेंट्स वगैरह जो थे वो आपको मिलेंगे। उसके बाद हम आए थे जी वॉकिस के ऊपर, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड रिगार्डिंग शूज़।
15% ऑफ लगा हुआ था। इनके जूते भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बट इनका जूता सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, अगर मैं ECS, स्टाइलो, वॉकिस, क्लाइव इन सब में कंपैरिजन करूँ तो सबसे बेस्ट जूता जो होता है वो वॉकिस का होता है। प्राइस थोड़ी सी इन्होंने अपनी हाइफ कर ली है, लेकिन ये कि अभी भी जो स्टाइल, जो वैरायटी आपको मिलेगी जूतों के अंदर, हील्स में भी, फ्लैट्स में भी, सैंडल्स में भी, जो चीज़ आपको वॉकिस के अंदर मिलेगी वो आपको किसी और ब्रांड पे नज़र नहीं आएगी। मेट्रो से मैंने वॉकी से मैंने फिर 2 जूते जो थे वो लिए थे। एक मैंने फ्लैट फॉर्मल लिया था और एक मैंने फ्लैट जो है वो कैजुअल लिया था अपने ऑफिस के लिए। और ये चीज़ इनके बैग्स की कलेक्शन थी। इनके बैग्स भी क्वाइट एक्सपेंसिव है, स्टाइलो वाला ही रेट है इनके भी बैग्स का, लेकिन इनके बैग्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको स्टाइल और वैरायटी और कलेक्शन जो थी वो मिलेगी। वॉकिस की एक सबसे अच्छी बात यह है कि वॉकिस के अंदर जो बैग्स, वॉलेट्स की कलेक्शन है और जो इनके जो क्लचेस की कलेक्शन है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो जब भी आपका विजिट हो, आपका जाना हो वॉकिस के ऊपर, तो ज़रूर इनकी शॉप को ना विजिट करेगा। और मैं प्रेफर करूँगी बाकी तमाम ब्रांड्स के मुकाबले में कि वॉकिस जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बाकी आपकी शूज़ की ब्रांड्स वगैरह पे। एक्सपेंसिव तो आजकल हर चीज़ है, तो जब आपने 2500 रुपये खर्च करना है तो 500 ऊपर डाल के जब एक अच्छी चीज़ आपको मिल जाए तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि इंसान अच्छी चीज़ खरीद ले, क्योंकि जूता वो होना चाहिए वो जो काटे ना। ठीक है जी। ये इनकी वॉलेट्स की स्मॉल वॉलेट्स भी थे, क्लचेस मैंने आपको बताया, खासतौर पे वो लड़कियां जिनकी रिसेंटली शादी होने वाली है या शादी होनी है या आजकल में है और उन्हें ज़रूरत है, तो उन्हें यहाँ से बहुत अच्छे जो हैं वो ऑसम किस्म के क्लचेस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट विजिट था वो था जी हमारा जिंगवा मॉल की तरफ, और ये हम आपको लेके जा रहे हैं जी जिंगवा मॉल के एक्सेलरेटर के ऊपर। ध्यान से जी, एक्सेलरेटर के ऊपर बंदा अक्सर का स्लिप भी हो जाता है। जी यहाँ पे हमने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने कुछ खाना था, और कुछ खाने के लिए इस टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो थी वो थी कि हमें कुछ बजट फ्रेंडली भी हो और कुछ अच्छा खाने को मिले। सबसे पहले तो हमने विंडो शॉपिंग की और यहाँ हमने 1-2 चीज़ें जो थी वो देखनी थी वो हमने देखी। वॉकी से हमने ऐसे लिया कुछ नहीं, क्योंकि बस लड़कों के लिए बहुत अच्छी ब्रांड है, बल्कि यहाँ कुछ चीज़ें मैंने फोकस भी की थी। ये कौन सी आउटलेट थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे नाम भूल गया, पर मैं बॉयज़ के लिए वो सबके लिए ये कहूँगी कि अगर लड़के जो हैं वो अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो जिंगवा मॉल को ज़रूर विजिट करें। हाइप के नाम से एक शॉप थी, उसके ऊपर 50% ऑफ लगा हुआ था, और ये जो मैंने अभी दिखाई थी यहाँ पे एक अगर आप चीज़ खरीद रहे हैं तो 20% है, 2 चीज़ें खरीदेंगे 40% ऑफ था, 1 पे 50% ऑफ लगा हुआ था, अब बिग के ऊपर 50% ऑफ था। तो मतलब बॉयज़ की सारी जितनी भी शॉप्स थी उन सब पे जिंगवा मॉल के ऊपर जो थे वो बड़े ज़बरदस्त ऑफ लगे हुए थे। तो अगर लड़के अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये फ्लोरल के ऊपर भी जो था वो 50% ऑफ लगा हुआ था। तो लड़के अगर अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर जिंगवा मॉल को विजिट करें। और उसके बाद जी जिंगवा मॉल के सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे गए थे। हमें था कि शायद टोफू जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया है 4th फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे इनका सिनेमा है। ठीक है जी। ये इनका मेन्यू कार्ड है, स्टार्टर्स थे, सूप्स थे, स्टेक्स थे, नूडल्स थे, उसके बाद जी सुशी लवर जो थे, मकाई रोल्स थे इनके पास, उसके बाद ये त्रिपांकी थी, बर्गर थे, डिज़र्ट्स है, और उसके बाद मेन कोर्स थे आपके पास। ये था जी जिंगवा, ये आपका टोफू, और ये टोफू आपके पास आई थिंक गालिब रोड के ऊपर इनकी पुरानी आउटलेट है। तो इनके ऑनर ने काफ़ी एफर्ट किए हैं और उन्होंने यहाँ पर जिंगवा मॉल में जो है वो बनाया है। टोफू पहले मैंने टेस्ट किया हुआ था, लेकिन ये था कि मैंने कभी इनके रेस्टोरेंट में जाके इनको ट्राई नहीं किया था। तो ये इनका थोड़ी सी एम्बियंस थी, सिंपल सी एम्बियंस थी, बट अच्छी जगह थी। इन्होंने एक अच्छा एरिया जो था वो कवर किया हुआ था। स्टाफ बहुत, सबसे बड़ी बात स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था। और सबसे मज़े की चीज़ जो थी ना, जब इन्होंने हमें खाना सर्व किया तो ये जो प्लेटिंग थी ना, वेलकम टू टोफू, ये सबसे ज़्यादा स्वीट जेस्चर था इन लोगों का, जो हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने ऑर्डर किए थे इसके अंदर एग फ्राइड राइस थे, चिकन चिली ड्राई थे और चिकन चाउमीन थे। और सर्विंग जो थी वो 2 लोगों के लिहाज से परफेक्ट थी। और हमारा जो था वो विद ड्रिंक्स जो है वो हमारा बिल बना था 2200 रुपीज़। उसके बाद जी ये इनका जिंगवा मॉल वालों का जो है वो सिनेमा वाला पोर्शन है। यहाँ पे स्नैक्स वगैरह हैं, स्टार्टर्स वगैरह हैं, आप मूवी देखने से पहले जो देख सकते हैं। मैं आपको कुछ मूवीज़ दिखाती हूँ, जो मूवीज़ जो थी वो आजकल चल रही हैं जिंगवा मॉल के सिनेमा के अंदर।
तो अगर आप सिनेमा के मूवी लवर हैं तो आप डेफिनेटली इसको विजिट करें और जाकर देखें। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह के अगर आप मज़ीद व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो डू कमेंट मी, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और रिव्यूज़ और इस तरह के और जो हैं वो व्लॉग्स जो हैं वो आपके लिए लेकर आऊँ। तो इस सब के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी लेटेस्ट व्लॉग्स मैं अपलोड करूँ वो आपको देखने के लिए मिलते रहें। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल से रिलेटेड जो भी कमेंट्स हैं या जो भी हैं, आपको मेरा इंस्टाग्राम का भी आईडी मिल जाएगा लिंक्स में, और उसके बाद फेसबुक का भी आईडी मिल जाएगा। मेरा फेसबुक का भी पेज है सैम्स किचन के नाम से, उसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। और एक और मज़े की बात आपको बताती हूँ, जिंगवा मॉल में अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो ज़ीरो वालों ने 2 मसाजिंग चेयर जो है वो जिंगवा मॉल में रखी हुई हैं। उसके बाद अगर आप नेल आर्ट करवाना चाहते हैं तो आपको इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो नेल आर्ट की भी सर्विसेज जो है वो जिंगवा मॉल में आपको मिलेंगी। सो मज़ीद लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप किस शहर, किस इलाके, किस मुल्क से इस वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।